नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। अलविदा की नमाज को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा रहा आज दिन भर। यूपी में योगी सरकार ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाई तो राजनीति गर्म हो गई। दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग उठी तो विवाद बढ़ गया। विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम संगठनों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने से सरकार कैसे रोक सकती है। विरोध और राजनीति के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। हालांकि लखनऊ, अलीगढ़, संभल से लेकर मथुरा तक शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। मस्जिदों के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया है। सभी जगहों पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी गई ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। लखनऊ, मथुरा, संभल, एटा, वाराणसी की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नमाज अदा की गई है और पुलिस एहतियात के तौर पर सतर्कता बरत रही है। लेकिन संभल में रोक के बावजूद लोग छत पर नमाज अदा करते दिखे, जबकि प्रशासन ने साफ कर दिया था कि छतों पर नमाज की शिकायत मिली तो कार्रवाई हो सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे शहर शहर छावनी में तब्दील रहे हैं। सवाल यह कि जुमे की नमाज को लेकर आखिर इतनी सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई, प्रशासन को इतनी फोर्स तैनात क्यों करनी पड़ती है। मथुरा में जुमे की नमाज को लेकर कैसा माहौल रहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद है शाही ईदगाह मस्जिद पर और आप देख सकते हैं जितने भी नमाजी हैं इस समय मस्जिद से यहाँ पर नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। ये अलविदा जुमे की आखिरी नमाज इसको पढ़कर और जो लोग हैं, जो नमाजी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वह ईदगाह से, शाही ईदगाह से जो है बाहर निकल रहे हैं नमाज पढ़कर। और बड़ी संख्या में ये नमाजी जो यहाँ से इस समय निकल रहे हैं और इसी के साथ साथ पुलिस बल भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर मौजूद है। चप्पा पर निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, और किसी भी तरह के असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न न करे उसको खासा ध्यान रखा जा रहा है। समय हमारे साथ समाज के लोग किस तरह की व्यवस्था किया नमाज के दौरान में। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय आईजी साहब और डीआईजी साहब और एसपी सिटी साहब, सीओ साहब और माननीय दोनों थाना प्रभारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि रमजान मुबारक का पाक महीना जिस तरीके से मथुरा में शांति व्यवस्था बनाने के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से अमन और अमान शांति के लिए हमने देश की एकता अखंडता के लिए दुआ मांगी है कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, देश खुशहाली रहे, क्योंकि इस देश के अंदर हमने बड़ी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया है। ऑल इंडिया लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी आज भारत में ऐलान किया था कि वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर यहाँ पे काली पट्टी लेकर विरोध करें, तो उसका भी खासा असर मथुरा में देखने को नहीं मिला। उसके लेकर भी बात करते हैं, उसका असर आप लोगों को देखने को मिला? आप लोगों द्वारा कोई काली पट्टी या किसी भी तरह का विरोध नहीं किया? देखिए, हम अपने वक्त की हिफाजत भी करना जानते हैं और देश की रक्षा भी करना जानते हैं और अपने देश की, मुल्क की अमन और अमान की भी हिफाजत करना जानते हैं। तो ये हमारे साथ में तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने बताया कि इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। उसी के साथ साथ जुमे की नमाज के दौरान पर काफी ज्यादा यहाँ व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहा और बड़ी अमन और चैन के साथ में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने नमाज अदा की। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा। देखिए, हम सभी अवगत हैं, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आज जुमा अलविदा की नमाज थी। पूरे जनपद में बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और त्यौहार की मर्यादा के अनुरूप सकुशल सभी जगह नमाज संपन्न हुई है। इसमें पूर्व में भी सभी थानों पर और जिला स्तर पर शांति समिति की हमारी बैठकें हुई और सभी अपने सम्भ्रांत साथीगण जो सभी धर्म समुदाय से हैं उन सबके साथ बैठ के तैयारियों पे डिटेल्ड बैठक हो चुकी थी। तो सारी तैयारियां पूर्व से ही मुकम्मल करा ली गई थी और आज पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिसमें पूरे जनपद में सेक्टर स्कीम लगी हुई थी। अलविदा की नमाज के बीच वक्फ संशोधन बिल और इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कई शहरों में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। दूसरी तरफ लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बड़ा इमाम बाड़ा में इजराइल के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। शिया समुदाय के लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि इबादत की आड़ में सियासत क्यों हो रही है। जुमे की नमाज के दौरान यह विरोध प्रदर्शन क्या कहता है। सवाल यह भी कि आखिर इतनी सुरक्षा की जरूरत बार बार क्यों पड़ती है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी
वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कपिल श्रीवास्तव, स्पोक पर्सन, और नदीमुद्दीन साहब जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमाई काउंसिल, और डॉक्टर नीति शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जैन जी का रुख करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर इतनी सुरक्षा की जरूरत, इतनी प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी हमने 13 तारीख को तस्वीर देखी, जिस दिन होली और जुमा एक साथ था, शुक्रवार एक साथ था। उस दिन भी असंख्य तरीके के प्रोटोकॉल, असंख्य तरीके के पुलिस सतर्कता, असंख्य तरीके के कायदे कानून। बार बार ये सिचुएशन क्यों? आज देश में अधिकांश जगह अलविदा की नमाज बड़ी शांति के साथ हुई। बंगाल में कुछ घटनाओं की जानकारी जरूर मिली, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर तनाव था। जो चीज ओवैसी जैसे लोग चाहते थे, आज वो सफल नहीं हो पाए, और मुस्लिम समाज को भड़काकर देश के अंदर हिंसा पैदा करने का जो वो प्रयास करना चाहते थे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। पूरे विश्व में अगर सबसे सुरक्षित मुस्लिम समाज कहीं है तो वो भारत में है। मुस्लिम देश जो कहलाते हैं, वहां भी आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कुछ और हो, सब जगह लड़ रहे हैं। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां इनके 36 फिरके बड़े चैन से रहते हैं। मुहर्रम नहीं निकल पाते हैं सुन्नी बहुल इलाकों में। भारत में मुहर्रम का ताजिया भी निकल रहा है, सुन्नियों के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। अगर इसका श्रेय जाता है, भारत की परंपराओं को जाता है। और दुर्भाग्य यही है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भारत के मुस्लिम नेता मुस्लिम समाज में अलगाव पैदा रखना चाहते हैं। बार बार इस्लाम खतरे में है ये कहकर उनको सड़कों पर उतारना चाहते। क्या जरूरत थी काली पट्टी बांधने की? क्या रिकमेंडेशंस होंगी वो सामने आ गई हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। गुरुग्राम के अंदर पालम विहार के बाहर एक पार्क, बहुत बड़ा सार्वजनिक पार्क, और यह तय किया कुछ साल पहले कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है, घोषणा कर दी। और उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हां कर दी। हां उनकी है। हमने कागज मांगे, आप जैसे पत्रकारों ने कागज मांगे, बताइए तो सही कब से है, कोई सबूत नहीं। वहां का समाज खड़ा हो गया। परिणाम क्या हुआ? उनको भी पीछे हटना पड़ा, और सरकार ने भी कहा यह पब्लिक प्रॉपर्टी है। दिल्ली में 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी वक्फ की डिक्लेयर कर दी, बिना मतलब के, बिना जानकारी के। और केवल कब्जा वक्फ बोर्ड के माध्यम से नहीं हो रहा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर इनके कई नेताओं ने कब्जा किया है जी। 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ की केवल एक मुस्लिम नेता के पास है, जिसके तथ्य हमने उनकी कमेटी के सामने, इस जेपीसी के सामने रखे। कोई इनकार नहीं कर सकता इन बातों से। ऐसे कितने ही नेता हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया हुआ है। गरीबों के नाम पर, कौम के नाम पर सबको लूट रहे हैं। इन सब पर रोक लगनी चाहिए। और एक कोशिश हुई है, अनावश्यक शोर मचाना शुरू कर दिया जी। ध्यान रखना, इन्होंने यही कोशिश की थी CAA के समय, जब शाहीन बाग रचाया था, जब देश भर में दंगे किए थे। वही अब करना चाहते हैं। सफल हो पाएंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा। आज मुस्लिम समाज ने समझदारी से काम लिया है, और जो ये नापाक मंसूबे लेकर चल रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो इसलिए जो समझदार वर्ग खड़ा हो रहा है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काने में नहीं आए। विपक्ष इंक्लूडिंग ओवैसी, जिनका नाम आप ले रहे AIMIM, वो ये कहते हैं कि भाई होली, कांवड़, जगराता, रामनवमी जुलूस, ये सब सड़क पर हो सकते हैं, तो फिर नमाज सड़क पर करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान होगा, सभी चैनल्स ने कवर किया था। पिछले साल गुरुग्राम के अंदर जब सड़क पर नमाज हो रही थी, राजीव चौक को घंटों तक रोका जाता था। कितनी दूर से आते थे नमाज पढ़ने के लिए? 60 किलोमीटर दूर से। बीच में आने वाली 25 मस्जिदें छोड़कर
ये सड़क पर नमाज केवल नमाज नहीं है, ये फसाद है। इट इज ए शो ऑफ स्ट्रेंथ। केवल ताकत के लिए दिखाना चाहते हैं। मैं जहां रहता हूं वहां 5 मस्जिदें हैं जी, एक बहुत बड़ी ईदगाह है। कौन मना करता है? पहले सड़कों पर उतरते थे, जब समाज ने विरोध किया, आज सब लोग नमाज अदा कर रहे हैं। कहीं सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है। संभल का जहां का दृश्य दिखाया जा रहा है, वहां क्या और मस्जिदें नहीं थी? ईदगाह के ये जो शाही मस्जिद है, यहीं 5,000 लोग क्यों आए, बाकी मस्जिदें छोड़कर? दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर चक्के जाम कर दिए जाते थे, प्लेटफॉर्म पर बैठकर मस्जिदें छोड़कर लोग आते थे। मुझे लगता है इरादे ठीक नहीं थे, इन पर रोक लगनी ही चाहिए। यह स्थायी फीचर बन गया है। इस पर रोक लगी है जहां भी, वहां मुसलमान भी चैन से रह रहे हैं और हिंदू को भी कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र जी, ताकत की बात की आपने, लेकिन मेरा सवाल ये, ताकत प्रदर्शन क्यों? एजेंडा क्या, मकसद क्या इसका? जो भी करवा रहा है, इसके पीछे जो भी नेता हैं, जो भी मौलाना है, मौलवी हैं, जो भी धर्मगुरु है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ताकत दिखाने का मतलब क्या है? एजेंडा बड़ा स्पष्ट है, बाकी समाजों को आतंकित रखना। मैं चांदनी चौक का रहने वाला हूं। मैंने बाल्यकाल से देखा है किस प्रकार से 15 अगस्त पर भी हम चैन से नहीं बैठ पाते थे। कई इलाकों के अंदर तिरंगा झंडा जो है इसको अपमानित किया जाता था, भारत विरोधी नारे लगते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत को आतंकित रखना, यहां के प्रशासन को अपने इशारे पर चलाना और एक प्रकार से अपनी संगठित ताकत दिखाकर उसके आधार पर ब्लैकमेल करना, अपनी नाजायज मांगे मनवाना, जैसे शाहबानों में आपने देखा था। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बड़ा स्पष्ट है कि अब इनका भी एक वर्ग ऐसा है जो इस बात को मानने लगा है कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से रहकर अपने बच्चों के हाथ में कलम थमाना चाहिए, पत्थर नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ सौरभ दुबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रीवास्तव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, और नदीमुद्दीन अध्यक्ष AIUC हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले AIUC के चीफ के पास जाऊंगा। नदीमुद्दीन जी, जिस तरह से अभी VHP के ज्वाइंट सेक्रेटरी कह रहे थे कि जो कोशिश थी अभी तक मुसलमानों को भड़काने की, उनको कहने की भाई तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो, तुमको प्रॉब्लम हो रही है, तुमको टारगेट किया जा रहा है, ये सारा एजेंडा धरा का धरा रह गया। और आज भारतीय मुसलमानों ने जवाब दे दिया कि वो देश हित की बात करते हैं, वो शांति की बात करते हैं। छिटपुट भी खबर कहीं नहीं आई कि किसी तरह का कोई बवाल हुआ हो या फिर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटी हो। यानी विपक्षी कुनबा जो कोशिश कर रहा था, क्या वो एजेंडा धरा का धरा रह गया है? ये सवाल VHP का है। देखिए, देश का मुसलमान हमेशा से शांति के साथ रहता था, रहता है और रहता रहेगा। देश के मुसलमानों का हमेशा एक एजेंडा था कि उनकी गरीबी खत्म हो, उनकी बेरोजगारी खत्म हो, उनकी जहालत खत्म हो। अभी VHP के प्रवक्ता बोल रहे थे असदुद्दीन अवैसी के बारे में, 3,000 करोड़ रुपए की जायदाद उनके पास है, वक्त पर उन्होंने कब्जा किया है। मैं कहता हूं, हाथ जोड़ करके अदब के साथ कहता हूं, अमित शाह पार्लियामेंट में हाथ जोड़ करके अवैसी से कह रहे थे सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो। Z+ सिक्योरिटी किसी नाम में दी गई। भाजपा के साथ अवैसी का क्या तालमेल है, जरा बता सकते हैं? राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि मेरे घर में दुनिया का सबसे अच्छा खाना असदुद्दीन अवैसी की तरफ से भेजा जाता है। अगर असदुद्दीन अवैसी ने 3,000 करोड़ के जमीन पर कब्जा किया है तो VHP के पापा और वो क्यों अमित शाह क्यों खामोश, क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों मुसलमानों को उनके नाम पे टारगेट किया जाता है? एक बात। दूसरी बात, इसी देश में होली सड़कों पर खेली जाती है। इसी देश के अंदर जो है आपका जब ये होता है गणेश विसर्जन के टाइम पे, तेलंगाना से लेकर के मुंबई की सड़कें जाम कर दी जाती हैं। जब सड़कें किसकी होती हैं? होली खेल सकते हैं आप जो है गणेश विसर्जन में आप अपना फेस्टिवल, कांवड़ यात्रा चलता है, लोग फूल बरसाते हैं, चलना भी चाहिए, वहां आपको एतराज नहीं होता है। आपको भारत के किस संविधान में है कि छत पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते? आप उनका पासपोर्ट रद्द करेंगे? आप ये कैसे गैर संविधानिक काम कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी? 8 साल से CM है, 8 साल 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए,
8 साल से कोई हमेशा दंगे की बात करते रहे, भड़काने की बात करते रहे, मुसलमानों को गालियां देने की बात करते रहे। मुसलमान नहीं, कभी नहीं भड़का। मुसलमानों के घर पे बिल्डोजर चलाए गए, मुसलमानों के बच्चों को मारा गया और मुसलमानों के बच्चों को पीटा गया, और ये कहकर के भाई ये पत्थर फेंक रहे हैं। आपको याद है जाट आंदोलन में कैसे हरियाणा जल गया था, गुजरात के अंदर कैसे बिहार वालों को करुणा में मार मार के भगाया जाता था, कैसे मुंबई के अंदर जलाया गया था कि बाहर वाले न रहे। ऐसा कोई आंदोलन मुसलमानों ने देश में खड़ा किया? यही जंतर मंतर पर राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। क्या कार्रवाई हुई थी? मैं कहता हूं कि धर्म संसद ने कितने आपत्तिजनक बातें की थी, क्या कार्रवाई हुई थी? हमें कह रहे हैं कि देश का झंडे तिरंगे की बात करें। जो अंग्रेजों के वफादार, अंग्रेजों के जो गुलाम थे, वो हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। हमने इस देश के लिए लहू बहाया था, बहाया हूं और बहाऊंगा। ये देश हमारे बाप का है, हमारे पूर्वजों का है। हम बाबर के साथ नहीं आए, हम किसी के साथ नहीं आए। हम यहीं पर पले, यहीं पर बढ़े, यहीं के मिट्टी में मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे अपने देश के साथ। हमने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं किया। इस देश के लिए हम मरे हैं और मरते रहेंगे। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से प्लीज। संभल का जो वाकया है, जुमा की नमाज के बाद ऐसा तांडव किया गया, फ्लैग मार्च किया गया मुसलमानों को डराने के लिए। अरे भाई, जुमा तो हमेशा से लोग पढ़ते आए, हमेशा शांति के साथ पढ़ते हैं। आपको किसने राइट दिया है पासपोर्ट रद्द करने का? क्या रोड पर, सड़कों पर होली खेलने वालों का आपने पासपोर्ट रद्द किया? नहीं, लेकिन मुसलमान पत्थर आप ये कह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा एक करके। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। इधर तो ये कहा जा रहा है कि मुसलमान बार बार डराने की कोशिश करते हैं। किसको डरा रहे हैं? जंतर मंतर सर तन से जुदा के नारे मुसलमान जगह जगह लगाते हैं, कहां लगा? जगह जगह भीड़ इकट्ठा करके उपद्रव करने का आरोप भी मुसलमानों पर लगता है। इंदौर के महू में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ, यह सवाल बार बार मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है? जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा होती है वो एरिया सेंसिटिव क्यों हो जाता है? ठीक। जहां पर मुसलमान ज्यादा आबादी में रहते हैं वहां तनाव की स्थिति क्यों होती है? जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां फोर्स की तैनाती ज्यादा क्यों करनी पड़ती है? यह सवाल आपसे पूछा जाता है। आपने मुझसे पूछा, एक पैनलिस्ट से पूछा, आपके सवाल का जवाब ले लेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब आप क्या देंगे? सुनिए, हरियाणा किसने जलाया? हरियाणा किसने जलाया था? मुसलमानों ने जलाया। आप हरियाणा छोड़िए, आप बताइए संभल में क्या हुआ? बताइए ना। 84 संभल में पुलिस टीम पर किसने पथराव किया? संभल में सर्वे टीम को मारने की कोशिश किसने की? आप बताइए इंदौर के नूह में क्या हुआ? जब चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीत गई उसके बाद इंदौर में किसने आग लगाने की कोशिश की? कौन सा समुदाय भड़क गया? अरे मेरठ में मुसलमानों, संभल में अफवाह किसने फैलाई? मैं एक दो नहीं, मैं 50 इंस्टांस आपको गिना सकता हूं जिसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं। मैं आपको 50 वाक्य गिना सकता हूं कम से कम। आप सिर्फ 2 वाक्य लेके बैठे हुए। आप लोग सिर्फ एलिगेशन है, झूठ है। ये मेरी बात नहीं है, बिल्कुल झूठ। ये मेरी बात नहीं है, ये कई लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। अरे वो कई लोगों का काम है कहना, मुसलमान कभी पत्थर नहीं बरसाता। उचकाते हैं लोग, भड़काते हैं ये लोग मुसलमान। हाँ, तो उनको पकड़िए ना, उनको टारगेट कीजिए। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो आरोप आप पर लगते हैं उसके पीछे का चेहरा उजागर होना चाहिए। आपने कहा अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जिनके पास 3000 करोड़ की संपत्ति, उसका बीजेपी से क्या नाता है? मैं सवाल सौरभ दुबे और नीति जी से पूछ लेता हूं, लेकिन सवाल यह कि देश के मुसलमानों को क्या ओवैसी जैसे रहनुमाओं की जरूरत है? और ओवैसी क्या पूरे देश के 25 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा हो सकते हैं? क्या नदीमुद्दीन हो सकते हैं? क्या कोई एक शख्स हो सकता है जो उनके हाथ में पत्थर दे दे और कह दे कि भाई सामने वाले को मार डालो? उनके हाथ में हथियार दे दे और कह दे कि सामने तुम्हारा धर्म संकट में, तुमने नहीं बचाया तो ये लोग तुम्हारा धर्म छीन लेंगे? योगी भड़का रहे हैं, योगी भड़का रहे हैं। आप ये कैसे साबित करेंगे? हिंदुओं के लीडर हैं, आप ये कैसे साबित करेंगे? अरे योगी, क्या योगी सरकार की योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है? मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मुसलमानों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, उनको राशन नहीं मिलता है, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। कौन सी ऐसी योजना का लाभ नहीं मिलता है? आप भी ओवैसी वाला काम कर रहे हैं नदीमुद्दीन जी। बाकी मैं आपके सवालों का जवाब विद रिस्पेक्ट में जा रहा हूं, सौरभ जी आपको दे देंगे। आपने जो सवाल बीजेपी पर उठाए हैं, मैं ये कह रहा हूं कोई भी सरकार हो, सरकार की योजनाएं देश के सभी लोगों के लिए होती हैं, राज्य के सभी लोगों के लिए होती हैं, उसमें एग्जेम्पशन नहीं होता है। जैसे कर्नाटक में हुआ 4% आरक्षण 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को दिया गया। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश में, ये बात बार बार कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है।
सौरभ दुबे जी, अच्छा, आप बाकी गुजरात में जो मुसलमानों एलिगेशन को वो लगा रहे हैं कि नहीं भाई आपका और बीजेपी का क्या साठगांठ है, ओवैसी और बीजेपी का, प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब वहां पर रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जो है वो संवैधानिक तरीके से चले, संवैधानिक तरीके से काम करे। लेकिन जिस प्रकार से कहा गया कि हमने इस देश के लिए लहू बहाया, निश्चित तौर पर कुछ मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया, लेकिन वो सिर्फ 5% है। 95% ऐसे भी भाई लोग हैं जिसने देश के अंदर लहू बहाया, और ये तथ्यों के साथ जो है बड़ी प्रमाणिक रूप निहायत से ही झूठ बात है। नहीं, अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं टोका, मैं आपको आपको तथ्यों के शर्म साथ नहीं बता आ रहा हूं, रही? मैं तथ्यों के पंचायत साथ में बता रहा मुसलमानों को गद्दार हूं। कह नहीं रहे नहीं, मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं, मैं बीच में नहीं टोका, सुन लीजिए पहले पूरी बात। ठीक, ठीक, इस ठीक, देश के अंदर तमाम ऐसे दंगे पहले होते थे और लगातार जिसके अंदर जो है वो देश के अंदर देश के नागरिकों का खून बहता था। कश्मीर के अंदर क्या हुआ था ये पूरे विश्व ने देखा, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं देखा। और मजे की बात क्या है, अगर ये जो मुस्लिम भाई हैं ये भाजपा की सरकार में परेशान नहीं, जब कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी वहां पर पत्थर चलाए जाते थे, तब भी मुसलमानों के हाथ में हथियार देखे जाते थे, तब भी उनकी छतों पर जो है वो बम मिलते थे, बारूद मिलता था, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर मिला, कश्मीर के अंदर मिला, संभल के अंदर मिला, हैदराबाद के अंदर मिला, आंध्र प्रदेश के अंदर मिला, राजस्थान के अंदर मिला। मतलब जहां पर भी अगर कोई भी यात्रा हिंदू अपनी निकाल रहा है तो उसके ऊपर प्रहार करने का काम वो मुस्लिम भाइयों ने किया। और वो मुस्लिम नहीं है, वो तो मैं मानता हूं कि वो जो है जो अराजक तत्व हैं, जिनको मुस्लिम समाज अपने से जोड़ लेता है, जिनकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, जिनको संरक्षण देने के लिए नदीमुद्दीन साहब खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देकर के आप कहीं ना कहीं इस देश के संविधान का, नहीं, लेकिन इस देश की सरकार का अपमान करते हैं। मुझे आपके एक रिमार्क पर बहुत आपत्ति है। बताइए। आपने कहा कि 95% ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुसलमान हैं जो देश में खून बहाने का काम करते हैं। आपने किस आधार पे कहा है? मैं इस आधार पे कह रहा हूं। आप कौन होते हैं 95% मुसलमानों पर सवाल उठाने वाले? अगर 5% मुसलमानों की बात करें या फिर 2% मुसलमानों की बात करें तो भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। गिने चुने कुछ लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं और मुसलमान उनकी बात में आते हैं, लेकिन आप आउटराइटली 95% कैसे कह सकते हैं सौरभ दुबे जी? हाउ डेयर यू? मैं इस आधार पे कह रहा हूं। किस आधार पे कह रहे हैं आप? कि जब भी अशफाक उल्लाह साहब की बात होती है, जब भी अब्दुल कलाम साहब की बात होती है, 95% मतलब क्या? उनके साथ ये 25 करोड़ का मुस्लिम समाज खड़ा नहीं 95% दिखाई देता। 22.5 करोड़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता हाँ, तो है। बिल्कुल क्या होता है? इस हिसाब से देश में आग लग जानी चाहिए थी नहीं, जो आंकड़ा आप आग दे कैसे रहे हैं। लगेगी? आग लगाने की कोशिश की जाती है, आग नहीं लग पाएगी ना। आग तो लगी है पहले, कई नहीं, बार आग आपने लगी है। 95% कैसे अरे कह बहुत दिया? सारे हिंदू मरे हैं, इसी आग में जले हैं। आपने हिंदुस्तान जला है। 95% कैसे कह दिया? मैं 95% आपके आप दावे पास के कोई साथ डेटा कह रहा है, हूं। कोई आंकड़ा है? आप बिल्कुल कुछ भी आंकड़ा- कहेंगे, आप बिल्कुल भड़काने आंकड़ा वाली बात कहेंगे टीवी बिल्कुल पे बैठ आंकड़ा के। है, सुन लीजिए आंकड़ा आप किस भड़काने आंकड़े वाली पे- बात कहेंगे किस टीवी पे आंकड़े बैठ कह रहा के। हूं मैं, सुन लीजिए किस आंकड़े पे कह रहा हूं। जब औरंगजेब का समर्थन किया जाता है तो विशेष लोग खड़े हो जाते हैं। आखिर उसमें से कितने लोग हैं जिनको आपने टेलीविजन पे विरोध करते हुए देखा? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके साथ नहीं खड़े हैं? तमाम ऐसे जो मुस्लिम मौलाना आप बुलाते हैं, तमाम ये जनता जो शाहीन बाग में हमने देखी, आपके CA का विरोध एलिगेशन किसी ने दिया। एलिगेशन पे डिबेट हो सकती है, आज लेकिन मैं आपके वक़्त बोलते 95% वाली नहीं बात पर है, सहमत नहीं हूं। है, मैं दावे बिल्कुल के आपके साथ। 95% वाली बात पे CA सही नहीं और हूं, और NRC आपको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। सड़कों को जाम करते हुए हमने ठीक देखा। है, हाँ, वो उस बात आप सड़कों कह को सकते हैं, जाम लेकिन करने नहीं, वाले वो आप आबादी कहां से आएगी? 95% का आंकड़ा कैसे दे मैं रहे कह हैं? रहा हूं मैं कह रहा जी, हूं कि जल्दी जो से। लोग सीए में, जो लोग एनआरसी में पूरे भारत को जाम कर रहे थे, जो लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है पूरे आप भारत के अंदर स्पेसिफिकली जाम बात कर रहे कीजिए हैं, ना, आप specifically नहीं है। स्पेसिफिकली बात अरे वो कीजिए। आप quantity दिख रही है। 95% को कैसे कोट वो कर रहे हैं? क्वांटिटी दिख रही है 5%। नहीं, आप 95% को कैसे मैं कोट इसलिए कर रहे कह हैं? रहा हूं आपको कि ये जो क्या शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाला पूरे देश के मुसलमानों का लीडर बन जाएगा क्या? नहीं, तो शाहीन बाग में कितनी की संख्या में लोग विरोध कर रहे थे? कितनी संख्या में थी? भाई जी ये बताइए, कितने संसद संख्या में कितनी थे? की संख्या में लोग थे? कितने संख्या में थे? 31%, क्या वो सियासी एजेंडा नहीं हो सकता? ये बताइए, 31% रहने वाला हिंदू 8% कैसे हो गया संभल में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। अगर वहां की आबादी के अंदर इस तरह की मानसिकता नहीं होती तो 31%। या आप वहां की सरकार से पूछिए और उसके पहले की सरकार से पूछिए। कपिल श्रीवास्तव जी के पास जा रहा कश्मीर के हूं। अंदर बताइए, जो हमारे हिंदू भाई रहते थे, हिंदू पंडित जो है, वो पलायन कैसे हो गए? कपिल जी। कैसे माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई? बताइए, क्या इसमें उन आप लोगों का साथ नहीं है? 95% वाली बात को इस बात से कैसे बिल्कुल, जस्टिफाई मैं करेंगे? दावे से नीति जी, कह एक रहा हूं। सेकंड में आ रहा हूं, कपिल जी का जब एक ये रिएक्शन मुद्दा लेके। आता है तो वो कपिल लोग जी, एक साथ खड़े रहते हैं। कपिल जी। देखिए विवेक भाई, जब दायित्वाधान लोगों के बीच में डिस्कशन होता है तो समझ में आता है। जब राजनीतिक विश्लेषक बैठाइएगा तो वो 98% कह देगा। उनके पास कहां से आया ये आंकड़ा? और आप इस देश में पंथ निरपेक्ष देश में बैठे हुए हैं
और एक फॉर्म पे आपने 95% लोगों को अराजक बता दिया। शर्म नहीं आती है आपको? और आप क्षमा मांगने के लिए भी तैयार नहीं। अरे कमाल हर करते हैं, काम मैं क्यों में क्षमा 2-4% मांगूंगा? हो सकते हैं। ना ना मत मांगो, आपसे उम्मीद कहाँ करते हैं? हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते हैं नहीं, शोभन आप भाई। तो, आपकी तो पार्टी उन्हीं के बुनियाद पे आप खड़ी है। आग लगाने वाले आप लोग तो वही हैं, आप 95% कहाँ लेके तक खड़े हुए हैं भाई साहब। आप आग लगाने वाले लोग हैं। हम आग बुझाने वाले आपके लोग हैं। खिलाफ सच बात तो ये है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि मानहानि का दावा आपके ऊपर करें, अच्छा, क्योंकि आपने जिस तरीका, बिल्कुल मैं वकील हूं और मैं कर सकता हूं। करिए, करना चाहिए आपको आपको। 95% का आकर के चूक देना पड़ेगा। और आपने आग लगाने की कोशिश की है, धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे हैं आप बैठ करके। और आप लोग क्या आप कर रहे हैं अपनी संबल टीआरपी में? लेने के चक्कर में, सुन लीजिए मेरी आप बात, मुजफ्फरनगर में जो आप दंगा हो रहा टीआरपी था लेने उसमें के क्या कर चक्कर रहे थे? में किसी काम के 95% लोगों को हत्यारा और आप अराजक नहीं कह सकते। मैंने तो कहा ही नहीं, आपके शब्द हैं हत्यारा। आप अपना क्षमा मैं मांगो। अराजक कह रहा हूँ, हत्यारा तो मैंने कहा ही नहीं। बदतमीजी की ये आप आपके शब्द हैं, आप कह रहे हैं हत्यारा, मैंने कहा अराजक। भाई देखिए, इस देश के संवैधानिक तौर पे अगर रेलवे की पटरियों पे लोग बैठेंगे तो उसको अराजकता बोला जाएगा। अगर लोग सड़कों पर बैठेंगे तो उसको अराजकता बोला जाएगा। इस देश के अंदर चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, लेकिन एक विशेष तौर के समाज के लोग बैठे लगातार, इसके तथ्यों के साथ प्रमाणिक रूप से सबूत है मेरे पास। एक एक अभी मैं कह रहा हूं करके इसमें। भारत में पैदा हुए आप कह रहे हैं हत्यारा, एक एक करके मैं अराजक कह रहा हूँ। अराजक और हत्यारा में बहुत अंतर है। बदतमीजी की अरे आप चुप रहिए भैया, बदतमीजी की आपसे नहीं सुनना। 2-4% लोगों को कहे होते हैं, वो हर कौम के अंदर होते हैं। आप जैसे लोग हर कौम में आग में घी डालने वाले, जो पंथ निरपेक्षता वाले देश को लेकर के नहीं देखते हैं, जो मान हानिकारक शब्दों को, और बेहयाई ये है कि हंसते हैं, ये हंसते हैं। हंसी आएगी आपकी बात पे। 95% आपके पूर्वजों को कोई गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा? दे ही रहे हैं आप, हमारे पूर्वजों को दे रहे हैं। परिवार में जन्म आप तमाम हिंदू राजाओं को गाली दी आपने, और अभी भी आप देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं आपके पूर्वजों को बताइए। नहीं, आप लोगों ने तो राणा सांगा से लेकर के छत्रपति शिवाजी एक एक करके कपिल जी वापस मुद्दे पर आते हैं। कपिल जी वापस मुद्दे पर आते हैं। आप वापस मुद्दे पर आते हैं। आप 95% वाली बात पर आप इनसे सवाल जवाब कर लीजिएगा। आपके अंदर होना चाहिए जो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पूरे देश में, बदतमीजी है। क्या देश में मुसलमानों को भड़काना चाहता है विपक्ष? क्या मुसलमानों के लिए ध्रुवीकरण करता है विपक्ष? केवल ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। विपक्ष ने कहा था कि कह दो भैया ईद की जो है नमाज जो है छत पे नहीं अदा की जाएगी। एसएसपी के मुंह में हम लोगों ने आवाज डाली थी कि स्वामित्व जिसका जिस घर में है वो आदमी अपने छत पर नमाज नहीं अदा कर सकता। सड़क भी बोला था, सड़क क्या नमाज अदा करना क्राइम हो गया? नहीं कर सकते। सड़क गाड़ी चलने के लिए सड़क बनाई जाती है। आप अरे छत की बात कर रहा हूँ। अरे मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। कान खोल लो, ये अपना कान खोलो। सड़क की बात आपने नहीं सुनी। सड़क पे कहा गया, रेलवे की छत पटरियों पे कहा गया। संभल के लोगों को एसपी चंद्र ने कहा कि छत पे भी नमाज अदा नहीं करेंगे। कपिल जी के साथ नीति जी को स्क्रीन पे लीजिए। नीति जी इसका आंसर करेंगे जी। जब जयंत चौधरी ने इसका विरोध किया, खुलेआम विरोध जयंत चौधरी ने किया, तो ये आदेश वापस लिया गया है। और हम अगर गलत कर रहे हैं तो पीसीआर के पूछिए नीति जी कि ये बात एसपी ने कही कि नहीं कही। और मैं दूसरी चीज आपको, कौन मुसलमानों को भड़काकर फायदा उठाना चाहता है? सवाल इस बात का। कपिल जी कह रहे भाई छत पर अगर कोई नमाज पढ़े तो प्रॉब्लम क्या है? विवेक जी, बहुत हिंदू मुसलमान होता है। दिवाली में अली है, रमजान में राम है। ये देश पूरे विश्व में मेरे ख्याल से इस्लामिक और मुसलमान भाई और बहनों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बहुल्य देश है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू सभी पंथों का समान भाव से सादर सम्मान करता है। यूपी वो राज्य है जहां योगी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे मुसलमान भाई और बहनों को मिली है। यूपी वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा अगर उज्ज्वला योजनाएं हैं या विभिन्न योजनाएं हैं वो बिना किसी पक्षपात के, और अगर पक्षपात बोलेंगे तो हाँ हुआ है, क्योंकि वहां पे मेरे मुसलमान भाई बहनों को सुविधा मिली है। बात हो रही है कि सड़क पे नमाज क्यों नहीं हो सकती।
नहीं, सपा वालों से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि ये जो टीडीए वाले हैं, जो पिछड़ा दलित और अति पिछड़ा और जो 20% को कंसोलिडेट का काम करते हैं, इन्होंने केवल मुसलमान भाइयों बहनों को उनके हक से अलग करके उनको केवल अपने वोट के तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया है। आप पहले मेरी बात रखने दीजिए। मैं बोलती हूँ जो मस्जिदें हैं वहां पे जो मेरे बच्चे मुसलमान भाई बहनों के बच्चे नमाज अदा करने जाते हैं और अगर उनके बाद वहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके हाथ में लैपटॉप कॉपी पेंसिल की जगह कौन हाथ में उनकी बोतलें बारूद से भर के दे देता है? कौन उनके हाथ में कॉपी पेंसिल लैपटॉप की जगह पत्थर थमा देता है? ये कहां से पत्थर छतों में भरे जाते हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं, 95% मेरे मुसलमान भाई अराजक तत्व नहीं है, लेकिन 95% जो अराजक तत्व हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करके पैसे के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से डराकर धमकाकर धर्म के नाम पे जो मजहबी सियासी दुकान खोल के बैठे हैं ये सहनुमा, ये जो मुट्ठी भर कट्टरपंथी केवल मजहब के नाम पे सियासी सुख को भोगने के लिए मेरे मुसलमान भाई बहनों का 95% का ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, टूल बना के इस्तेमाल करते हैं, आप ये कह रही हैं जी। लेकिन छत का इस्तेमाल क्यों नहीं होना चाहिए नीति जी, ये बता दीजिए। आपको लगता है कि छत से पथराव हो सकता है, छत से आगजनी हो सकती है, पेट्रोल बम फेंके जा सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? इसलिए छत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? कोई आदमी अपने घर की छत पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं अपने घर की छत पर पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकता हूं? आप कर सकते मुझे हैं, मेरे धर्म को मानने की आजादी है, मुसलमानों को उनके धर्म को मानने की आजादी है। वो अपने छत पर नमाज पढ़ें, वो अपने छत पर इबादत करें, कुछ भी करें, वो अपनी छत पर बैठ के दुआ करें। जरूर पुलिस के पास सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ विशेष प्रोटोकॉल्स को उसको करने के लिए नियम आए होंगे। क्या आपने देखा नहीं होली के समय कितना इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट कर दिया गया? हर त्योहारों पे, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे रमजान हो, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। भारत विरोधी ताकतें भाई कुछ इनपुट आए होंगे, आप कह रही है कुछ इनपुट आए होंगे, कुछ इनपुट आए होंगे, ठीक है, कुछ इनपुट आए होंगे, ठीक है। नदीमुद्दीन जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? नीति जी आपके पास वापस लौट रहा हूं। नदीमुद्दीन जी, कुछ इनपुट आए होंगे, कुछ सिक्योरिटी रीजन रहा होगा नदीमुद्दीन जी, कोई प्रशासन का फैसला ऐसी थोड़ी हवा में आता है जी। देखिए, पहले निधि जी से मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा मुसलमानों को घर दिया गया, आंकड़े बताइए जरा, पहले आंकड़े बताइए, बाद में बात। मैं आंकड़े लेके बैठ जाऊंगी मेरे भाई। मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे फिर क्यों झूठ बोल रही हैं आप? आपके नाम क्यों झूठ बोल रही हैं आप? बोर्ड की प्रॉपर्टी आप बोल रहे हैं कि आपके रहनुमा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे केवल टीवी में आके झूठ क्यों बोल रही हैं आप? अपना जो संपत्ति निर्माण करते हैं, मुझे बता दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। लोगों ने देश का माहौल खराब किया है। जैसे लोगों ने मुसलमान भाइयों का हक मार के उनके हक पे बैठ के देश में अराजकता तत्व को फैला के आप जैसे लोग सियासी रोटियां सेकते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे डेटा में से ले लीजिए भाई, शर्म वरम की बात मत कीजिए, मैं दे दूंगा डेटा आप लोगों को। आप डेटा मुझसे मांगिए, मैं देता हूँ डेटा। नदीमुद्दीन जी, मैं दे रहा हूँ डेटा आपको, आप डेटा मिल जाएगा आपको। डेटा हर जगह अवेलेबल होता है, डेटा का जमाना है। देखिए, डेटा सबसे ज्यादा सस्ता इंडिया में मिलता है, सबसे ज्यादा सस्ता रिचार्ज होता है। मैं आपको डेटा दे देता हूँ। दो एक सेकंड एक डर भय क्रिएट करने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए। अरे सुनिए, पहले जातिवाद आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। उनको क्षेत्रों में बांटो। नहीं, डेटा से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वो जाति देख के, धर्म देख के दी जा रही है? क्या? अरे सुनिए पहले मेरी बात। नहीं, आपने बड़ा प्रश्न उठाया, मैं आपसे उत्तर पूछना चाह रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए। डेटा का आपको देता हूं मैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो धर्म देख करके दी जा रही है? ऐसा कुछ आपके पास? कहता हूं धर्म देख के दी जा रही जी, मगर भिदुड़ी से मैं डेटा देता हूं, सुनिए। धर्म देख करके बात कर रहे थे। नदीमुद्दीन जी, मैं डेटा देता हूं। मैं डेटा मैंने फैच कर लिया, मेरी बात सुनिए। 2015 में पीएमएवाई योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। 15 जुलाई 2024 तक का डेटा है, जिसमें करीब 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई। इसमें 85,40,000 घर पूरे हो चुके हैं। जवाब में कहा गया 15.25% के लगभग घर जो है, या 16 लाख घर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिया गया, जिसमें 14.25 लाख मुस्लिम लाभार्थी थे, 2.25 लाख लगभग ईसाई लाभार्थी, लगभग 50,000 परिवार सिख लाभार्थी, लगभग 20,000 बौद्ध लाभार्थी, लगभग 10,500 परिवार जैन लाभार्थी और 1127 पारसी लाभार्थी थे। जो इसमें
डेटा निकलकर सामने आया, PMAY का मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का। खैर, हमारी डिबेट ये नहीं है, हमारी डिबेट ये है, एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड, हमारी डिबेट ये है, देश का मुसलमान अगर खुश नहीं है तो देश के मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो 42% से ऊपर कैसे है? पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर है। जो मुल्क अब मुसलमानों के लिए बना, मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर हमारे हिंदुस्तान में है। तो कोई एग्जिस्टेंस की बात है। मैं ये कह रहा हूं मुसलमानों को टूल बनाकर इस्तेमाल कौन करता है, इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे आज, वरना मैं डिबेट नहीं खत्म करूंगा, ये डिबेट जारी रखूंगा अगले 2-3 घंटे तक और आपको भी बिठाए रखूंगा मैं। सुनिए, पहली बात है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का कौन रहा है। आप बताइए इस देश में कितने दंगे हुए, आपको ये आइडिया है? हजारों दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए? यही मेरठ में ईद के दिन कितने मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। इस देश में मुसलमान हमेशा शांति के साथ रहे। मैं कहता हूं मैं अभी भी कह रहा हूं, आपकी बात सही है, मुसलमान शांति के साथ रहता है, लेकिन वो लोग कौन है जो मुसलमानों को शांति के साथ नहीं, मुसलमानों को शांति के साथ नहीं रहने देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। दंगा भड़काने वाले लोग यही थे, दंगा भड़काने वाले कट्टरपंथियों को ढूंढिए ना फिर। नहीं, शांत कौम नहीं है जो आप कह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, एक सेकंड, नहीं, पूरे मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप। मैं पूरे मुसलमान, मैं ये अपने चैनल नहीं बोलने दूंगा, नहीं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, कट्टर मुसलमानों की हाँ, तो उनकी बात कीजिए ना जो दंगा करते हैं। 1000 दंगों में नदीमुद्दीन जी, 950 दंगे मुसलमानों की तरफ से भड़काए गए। नदीमुद्दीन जी, एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड, कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे मेरे चैनल में, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बोलेंगे आप। नदीमुद्दीन जी, और अगर आप बोल रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना होगा। आप मुझसे मत पूछिए, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? 95% मुसलमान दंगाई होता है ये कहना चाहते हैं? 95% मुसलमान दंगाई होता है ये कहना चाहते हैं? रुक जाइए, आप मेरे साथ बहस मत कीजिएगा। एक सेकंड, नदीमुद्दीन जी के पास जा रहा हूं। आप नहीं, आप आउटराइटली, मैं हिंदुओं पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप लगा रहे हैं, आपने सारे मुसलमानों को दंगाई का 95% आपके बयान का प्रूफ होना चाहिए, आपने जो टेलीविजन पर दिया है। बताइए, मैं नदीमुद्दीन जी के पास जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। भागने नहीं दूंगा, नदीमुद्दीन जी को पूरा करने दीजिए। भागने तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे अपनी बात मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मैं हिंदुओं पर सवाल पूछ रहा हूँ। आप प्रामाणिक तौर पर आपने 95% मुसलमानों को, आपने 95% मुसलमानों को कातिल कहा है, खून बहाने वाले कहा है, मेरे पास रिकॉर्ड है। नदीमुद्दीन जी, मैं आ रहा हूं, अभी रुक जाइए, आप रुक जाइए, अभी आपकी बारी आएगी। नदीमुद्दीन जी को बात पूरी करने दीजिए, देश लोकतंत्र से चलेगा। देखिए, सुनिए, सौरभ जी ने कहा 95% मुसलमान जो है दंगाई है, अराजकता फैलाते हैं। मैं कहता हूं कि अपने देश के इतने बड़े नागरिकों पर सवाल खड़ा करना नहायती मैं इस बात की निंदा करता हूं, और मुझे लगता है कि इनको माफी मांगना चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं सड़कों पर नमाज पढ़ना अराजकता में ही आता है। मौलाना साहब, सड़कों पर के लिए तैयार हम खुद नहीं, हम हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म के लोग। मैं ये नहीं मानता कि हम सड़कों पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें। जब मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम सड़क जो है वो गाड़ी चलने के लिए होती है, ट्रेन, रेलवे की पटरी ट्रेन चलने के लिए होती है, हम उस जगह जब आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो अगर वो हम अराजकता नहीं, ठीक है, जवाब आने दीजिए ना प्लीज, एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। वो अरे उनको एक बार बोलने दीजिए पूरा, नदीमुद्दीन जी प्लीज। हाँ, उसके बाद दे दीजिए। हम लोग डिबेट से हट जाते हैं, इनको ही बोलने दीजिए। बोलिए, चलिए आप बोलिए। आप बोलिए, आप अराजक नहीं, आप बोलिए, आपको नहीं, आप बोलिए। एक एक करके बात रिपीट हो रही है, एक एक करके। नदीमुद्दीन जी पूरा कीजिए प्लीज। किसी मुसलमान ने कभी किसी ने नहीं कहा कि आप सड़क पर नमाज पढ़िए, मगर क्या इस देश के अंदर सड़क पर मुसलमान ही नमाज पढ़ते हैं? सड़क पर क्या होली नहीं खेली जाती है? क्या गणेश फेस्टिवल में रोड सड़कें जाम नहीं की जाती है? क्या कांवड़ यात्रा में लोग निकलते हैं? कभी मुसलमानों ने एतराज किया है? ने क्या कहा? आपकी इजाजत हो नदीमुद्दीन साहब, एक बयान सुना दूं। कहा आज ही एक बयान आया है, क्या आज ही एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा आप सड़क 15 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, सड़कों पर नमाज होगी। ये शोएब जमई ने कहा, आज का बयान है नदीमुद्दीन साहब। अरे नदीमुद्दीन साहब, शोएब जमई ने कहा 15 मिनट के लिए सड़कें बंद कर दीजिए, सड़क पे नमाज होगी। क्या कह रहे, एक बार सुन लेते हैं। हाँ, देखिए, सुनिए, मुसलमानों को कौन भड़का रहा है? योगी जी 8 साल से मुसलसल गालियां दे रहे हैं, कटमुल्ला कह रहे हैं, उर्दू के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, और सौगात कभी गाली नहीं दी योगी जी ने। लफ्ज है, कटमुल्ला कोई गाली नहीं है।
कटमुल्ला नहीं, कोई गाली नहीं है। देखिए, ये मूर्ख गलत बयान दे रहा है। मूर्ख को कहा ये जाता भड़काऊ बयान है। दे रहा है। नदीमुद्दीन जी, आप प्रदेश के मुखिया के ऊपर कह रहे हैं गाली दे रहा हूं मुसलमानों आप को। इस तरह की बात मत कीजिए। इनके ऊपर मैंने एफआईआर फिर- होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इनके ऊपर एफआईआर एक होनी सेकंड चाहिए। रुक जाइए, एक सेकंड नहीं, रुक ये जाइए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप को कह रहे हैं, एंकर गाली आप दे है कि रहा हूं। मैं बात कर लूं पहले? आप मुझे रुक जाइए एक सेकंड प्लीज। नदीमुद्दीन जी, आपने जो बात कही है उसके लिए आपके पास साक्ष्य क्या है? आप बताइए, इसके पीछे का एक बयान आप कोट कीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने कही हो। उर्दू के बारे में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कटमुल्ला उर्दू की के बारे जबान। में? ये क्या सीएम की बोलने की भाषा है? सीएम नहीं, वो भाषा शैली और गाली गलौज में फर्क नहीं होता है क्या? कबीर दास कटमुल्ला शब्द प्रयोग करते थे। कटमुल्ला शब्द मतलब अंतर होता है। कटमुल्ला का मतलब क्या होता है? कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी। ठीक नहीं बोल सकते क्या? वो सीएम है, हमारे सीएम। अरे भाई, तो मूर्ख बोलना कोई गुनाह है क्या? हाँ, सबके सीएम है हम, सुनिए, सबके सीएम है। उर्दू भाषा को आपने जो बात कही आपने जो बात कही उसको बैक कीजिए। आपने कहा कि 8 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं योगी जी मुसलमानों को, गाली दे रहे हैं। आप उसको बताइए कैसे दे रहे हैं? कितने घर पे बिल्डोजर चले? अरे तो बुलडोजर अपराधियों के घर पे चल रहे हैं कि मुसलमानों के घर पे चल रहे हैं? ठीक, ब्रिजभूषण के विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला क्या? अजय टोनी के घर पे क्यों नहीं चला? अरे भाई, तो आपके हिसाब से चलेगा बुलडोजर या अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? एक एक करके प्लीज। ब्रिजभूषण के घर पे क्यों नहीं चला? ब्रिजभूषण के घर आप पे क्यों अपनी नहीं बात चला? वापस लीजिए मौलाना साहब, वापस लीजिए। आपने बोला गाली दे रहे हैं। 8 साल से इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री गाली दे रहे हैं मुसलमानों को। ये आप प्रमाण नहीं कर पाए। आपने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, ये सब कानूनी रूप से काम हो रहा है। गाली बताइए उन्होंने दी नहीं तो आप वापस लीजिए, माफी मांगिए। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। हाँ, 95% को तुम अराजकता कहते हो। मैं भाई, जो सड़कों पर अगर नमाज आप पढ़ेंगे तो वो अराजकता का माहौल बना रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, तुम वापस लो, तुम वापस लो। मैं गाली थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक एक करके कपीची के पास जा रहा हूं। कपीची के पास जा रहा हूं। आपने जो बात कही हो उसके लिए आपके पास भी साक्ष्य होने चाहिए। अपने 95% को कोट किया है। नहीं, ऐसे हवा में साक्ष्य बोलने से नहीं होगा ना। कपीची के पास जा रहा हूं, उसके बाद में आ रहा हूं। एक से रुक जाए, कपीची के पास जा रहा हूं। जी विवेक भाई, देखिए विवेक भाई, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये देश जो है ये सभी का है और टॉलरेंस की नीतियां होनी चाहिए जो पहले थी, लेकिन 2014 के बाद से अब लगातार मुतवातिर घटती चली जा रही हैं और इस स्तर पे घट गई हैं कि अब पुलिस का आला अधिकारी अपने मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में कहता है कि अगर तुम्हें सेवई खानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। आप हमें बताओ, एक प्रशासक का आदमी और जिसके ऊपर लाइन हाजिर की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग क्या इस हिंदुस्तान के अंदर किया जा सकता है जहां देश संविधान से चल रहा हो, जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो? अगर आपके अंदर वाकई कुवत है तो आप संविधान चेंज कर लो ना। 400 मांग रहे थे, मिला नहीं, मिल गया तो शायद चेंज भी कर लेते। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि अनुज चौधरी के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं? और इस बात से एक सेकंड, हर चीज में बीच में एक सेकंड रुक जाइए। अरे अरे तो वो पूरा कर ले, तब तो मैं बात तो समझू पहले। आप बीच में एक सेकंड रुक जाइए। उनकी सरकार में पुलिस वालों से जूते बंधवाते थे, भैंस ढूंढवाया जाता था। अरे भाई साहब, एक सेकंड रुक जाइए, वो त्योहार की बात कर रहे हैं। एक सेकंड कपीश जी। भाई देखिए, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, संत हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सबके मुख्यमंत्री हैं और ये इसमें कहीं दो राय नहीं, वो गाली किसी को नहीं देते। आप शब्द बोलना और गाली बोलना ये एक अलग की चीज होती है। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी संत और महंत हैं, जो उनकी एक भाषा होनी चाहिए वो नहीं। आपके ऊपर समाजवादी पार्टी के ऊपर एलिगेशन ये लगता है आपको, आप लोगों को मुसलमानों की खास चिंता रहती है। रामायण की प्रतियां इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जलाई गई। समाजवादी पार्टी ने कितना प्रोटेस्ट किया मुझे बताइए, और किसने जलाया था? नाम भी बता दूं मैं, किस पार्टी के हम बता रहे उस समय किस पार्टी में थे वो भी बता देता हूं मैं। एमके स्टालिन जो है वो हिंदुओं को खुलेआम गाली देते हैं। आप लोगों की तरफ से कभी स्टालिन को लेकर कोई बयान नहीं आता है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, फिर हम बताते हैं हम कितने करोड़ हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, ओवैसी के बारे में जो पूछना है वो भारतीय जनता पार्टी। हमारा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप इतने मुखर दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं रहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। अरे तो आप क्यों रामायण की प्रति जलाई गई लखनऊ में और आप लोग खामोश रहे? आपने प्रश्न कर दिया। एक सेकंड सौरभ जी प्लीज, आप मेरी तरफ आ जाइए, मैं उधर बैठ जाता हूं। आप कमाल कर रहे हैं आप। मैं एक सवाल पूछ रहे हैं प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। आप इस तरह से मत कीजिए इंटरव्यू। मैं कपिश जी से बात कर लूं या आप कर लो बात इधर बैठ के? आप
हर चीज में इंटरवीन। कपिल जी प्लीज, इसके बाद नीति जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए बहुत स्पष्ट की बात है विवेक भाई, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया ताकि हमें कहने का अवसर मिले। अब मेरी बात से ध्यान से सुनिए। रामचरितमानस की जब प्रतियां जलाई गई थी और जिन पे आरोप था, आज तक चार्जशीटेड नहीं है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? ये समाजवादी पार्टी पूछनी चाहती है। समाजवादी पार्टी की तो सरकार नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही रामचरितमानस को जलाया गया। अगर चार्जशीट नहीं आई है स्वामी प्रसाद मौर्य पे, तो आपको पूछना चाहिए। सीआरपीसी के अंदर स्पष्ट है कि 90 दिन के अंदर संज्ञेय मामले। अरे उनको छोड़ो सौरभ भाई, सुनो ध्यान से। आप ही की पार्टी में थे 1.5 साल तक, 1.5 साल तक महासचिव आपने प्रोन्नत किया था उनको। आज आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपने उनको प्रमोशन दिया था रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने पे, हिंदुओं को गाली देने पे। नीति जी को कपिल जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। योगी आदित्यनाथ की पुलिस 90 दिन में चार्जशीटेड क्यों नहीं की? अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ठीक है, अब पुलिस कोई प्रोटोकॉल लागू करे तो आप कहते हैं भाई क्यों हो रहा है ऐसा, पुलिस ना करे तो आप कहते हैं भाई करा क्यों नहीं? जी, ये प्रोटोकॉल नहीं है विवेक भाई। मैं बीन लॉयर आपको एक बात कह रहा हूँ, ये देश के कानून से चलेगा। नीति जी इसका जवाब। के अंदर 90 दिन के समाजवादी पार्टी ठीक है, नीति जी कपिल जी स्क्रीन पे का ये दोहरा चरित्र, ये वही लोग हैं विवेक जी जिन्होंने जब पंथ निरपेक्ष संविधान की बात करते हैं, जो बोलते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम मंदिर के भक्तों को, कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई, सरयू को लहू लुहान कर दिया। पंथ निरपेक्ष याद नहीं आया? पंथ निरपेक्ष याद नहीं आया जब अपना नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दिल्ली में रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा था? पंथ निरपेक्ष याद नहीं आया जब बोला जा रहा था कि रामचरितमानस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? पंथ निरपेक्ष याद नहीं आया जब इनके ही के नेता उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे साउथ में डीएमके के नेता कि सनातन का उन्मूलन करो, ये सनातन डेंगू है, ये सनातन मलेरिया है। तब निरपेक्ष याद नहीं आया जब राहुल गांधी बोलते थे कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं? तब निरपेक्ष याद नहीं आया जब इनके अयोध्या के जो इनके नेता है वो बुजुर्ग का कपिल जी एक एक करके, कपिल जी एक एक करके, ये लोग पैदा नहीं हुए 12 साल की कपिल जी एक एक करके प्लीज। डिम्पल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके नेता गोली चलवाने के लिए 23 साल की लड़की, कपिल जी एक एक करके, कपिल जी एक एक करके। इनके लोग पाए जाते नीति जी और सौरभ जी को स्क्रीन लीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनको संरक्षण देने का इनका नेता काम कपिल जी एक एक करके, कपिल जी एक एक करके, एक एक करके कपिल जी। नीति जी को बोले जी, नीति जी। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए। आप अपना चरित्र तो देखिए, क्या चरित्र आपने देश की राजनीति को दिया है? जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई, आज वो रामचरितमानस के संरक्षण की बात करते हैं। जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, आज वो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। महिलाओं का सम्मान ना करने वाले इनके नेता रेप के लिए क्या बोलते हैं? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आपकी बेटी होगी ना तो पूछूंगी कि कौन से लड़कों से गलती हो गई, तो बेटी को छोड़ दो, उसके साथ न्याय को छोड़ दो। ये लोग वो लोग हैं जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी सियासी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। नमाज पढ़ सकते हैं विवेक जी छत पर, लेकिन अगर सुरक्षा की दृष्टि से वो वहां के राज्यों के लिए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो राज्य की सरकार का काम है कि वहां पे सुरक्षा दे, ताकि त्योहार सद्भावना के साथ, सुरक्षा के साथ बनाए जा सके। लेकिन ये लोग केवल उनका ब्रेन वॉश करके, उनके हाथों में पत्थर बारूद देकर अपनी सियासी रोटियां सेक कर देश को अशांत करके अपना राजनीतिक लाभ देखते हैं। ठीक है सौरभ दुबे जी, एक एक करके। कपिल जी एक से रुक जाइए, कपिल जी एक से। सौरभ दुबे जी, साइकिल आपकी पहले ही पंचर है, गिर जाएगी, शांत हो जाइए कपिल भाई। कपिल भाई पीछे साइकिल गिर जाएगी बैनर से निकल के, पहले पंचर हो रखी है आप। सुनिए, देखिए जो बार बार कहा जा रहा है कि छतों पर, वो छत जो है अपने घर के छतों पे नहीं कहा गया, जो सार्वजनिक छतें हैं, जिस प्रकार से जैसे सड़कें हैं, तो अगर कल को ये लोग कोई सामुदायिक भवन की छत पे चले जाएं, कोई ऐसी जगह चले जाएं जो सार्वजनिक जगह हो, वहां की छतों पर मना किया गया है। अपने घर की छतों पर आप पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, अपने घर में कुछ भी करिए, कोई समस्या नहीं है, सब धर्म का सम्मान है। लेकिन चूंकि ये फैसला भी वापस हो गया,
नहीं, वो वापस इसलिए हो गया क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था ना, मैं इसलिए बता रहा हूं। वो ये था कि जैसे सामुदायिक भवन है, जैसे इकट्ठा होकर के हजारों की संख्या में लोग छत पे चढ़ रहे हैं, भाई कल को छत गिर गई, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इस नाते लिया गया था। हजारों की संख्या में मस्जिद की छत पर चढ़ गए, मस्जिद की छत पे चढ़ गए, या तमाम ऐसी जगह हो गई, वो सुरक्षा के लिए लिया लॉ गया एंड था, ऑर्डर को चैलेंज कर मुस्लिम दिया। भाइयों की सुरक्षा के लिए लिया गया था। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, किसी भी संवैधानिक देश के अंदर, और वहां पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सड़क पर अपनी इबादत करने का जो है वो तरीका गलत है। सड़क पर अगर कोई हनुमान चालीसा खड़े होकर के पढ़े तो भी जायज नहीं है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाए तो भी जायज नहीं है, सड़क पर अगर कुछ भी पूजा पाठ का कार्यक्रम किया जाए तो वो जायज नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बने हैं, इबादत के लिए मस्जिद बनी हुई है, गुरुद्वारे बने हैं, सबके अपने अपने। अब भाई सड़क के किनारे जो आप लोग बार बार कहते हैं ना कांवड़ यात्रा, आप कभी भी देखेंगे कांवड़ यात्रा जब होती है उनकी एक लेन बना दी जाती है और वो चलने का कार्यक्रम सीधा ऐसा ही होता है जैसे आपके मुहर्रम पे लोग चलते हैं, मुहर्रम की यात्रा निकलती है, और बावजूद उसके जो है सड़कों के किनारे टेंट लगाए जाते हैं। तो आप सड़कों के किनारे कुछ भी करिए, सड़कों पर कुछ नहीं कर सकते आप, पहली बात। दूसरी बात जो बार बार मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया हमारे जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, महंत हैं, संत हैं। उन्होंने बात को वापस ले लिया, इन्होंने नहीं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नदीमुद्दीन साहब तो जान गए कि भाई उन्होंने गलत बोला, उन्होंने वापस ले लिया। और मैं बार बार नदीमुद्दीन जी कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि वो जो अराजक तत्व उनको माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, जो सड़कों पर अपनी इबादत करते हैं, जो सड़कों पर पूजा करते हैं, उनको कहीं से भी जो है वो संवैधानिक तरीका नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जहां पर वो लोग जाते हैं उसको अराजकता का नाम दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि विरोध करिए, आप लोग कहिए कि सड़कों की जरूरत नहीं है, इबादत के लिए मस्जिद है, खुदा की इबादत जो है घरों के अंदर हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पे जो सड़क पर मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वो अराजकता की श्रेणी में आएगा? नहीं, देखिए मटका जो फोड़ जो है वो गलियों के अंदर किया जाता है और बाकायदे परमिशन लेके किया जाता है। देखिए पुलिस प्रशासन से परमिशन लेने के बाद ही इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। जो नवरात्रों पे यात्रा निकाली जाती है उसका परमिशन लिया जाता है। नमाज के लिए अगर परमिशन ले ली जाए सड़क पर पढ़ने की, तो मुहर्रम पे निकली रही है ना, इनकी तमाम यात्राएं निकलती हैं। नहीं, यात्रा निकालने की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मटका फोड़ना कोई यात्रा नहीं निकालना। जैसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरी बात समझिए पहले। नदीमुद्दीन जी ने कांवड़ यात्रा की बात कही। अरे भाई, कोई गंगा जी से पानी उठाकर गंगा जल लेकर किसी शिवलिंग में चढ़ाना चाहता है तो वो रास्ते का प्रयोग करेगा, और चूंकि भक्तों की संख्या ज्यादा होती है तो सड़क पर भीड़ बढ़ जाती है। सड़क पर कांवड़ यात्रा कोई पूजा नहीं है, ये जस्ट यात्रा है जिसमें सड़क का इस्तेमाल होता है, पहली बात। उन्होंने बात की गणेश विसर्जन की। गणेश प्रतिमा भी जब विसर्जित करने के लिए जाएगी तो किसी ना किसी मार्ग के जरिए जाएगी, कोई हवा में तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, रूट बनाया जाता है। यहां पर भी कोई इबादत नहीं की जा रही, उस रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है, यहां समझने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा में भी सिर्फ रास्ते का इस्तेमाल हो रहा है, वो मंदिर तक जाने के लिए रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि भक्त काफी हैं तो सड़क पर भीड़ दिखती है। ठीक इसी तरह गणेश विसर्जन के दरमियान भी भीड़ दिखती है। लेकिन सवाल फिर मटका फोड़ को लेकर आता है, जब बड़ी संख्या में टोली निकलती है जहां पर ये जन्माष्टमी मनाई जाती है, वहां पर मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप कह रहे हैं कि भाई बाकायदा पुलिस का परमिशन लिया जाता है। भाई देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बीच सड़क के अंदर जो है, जो राज्य मार्ग है उसके अंदर मटका फोड़ कार्यक्रम हो रहा हो। वो गलियों के अंदर होता है, बाकायदे दो घरों के बीच में मटका बांधने की व्यवस्था होती है और वो परमिशन के साथ होता है। कभी भी मेन सड़क पर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी मैंने आज तक नहीं देखा। वो गलियों के बीच में ही महाराष्ट्र में हमेशा होता है मटका फोड़ जो है, लेकिन वो गलियों के मटका फोड़ने के लिए आते हैं। आप कह रहे हैं घरों में तोड़फोड़ करने के लिए नहीं निकलते हैं? नहीं, घरों में तोड़फोड़ नहीं है, वो तो बात अब अलग हो गई। अभी मैं कहूंगा तो फिर उस पर आपत्ति होगी। आपत्ति ये होगी कि फिर मैं कहता हूं कि बार बार ये पत्थर, हथियार, बम ये कहां से पाए जाते हैं छतों के ऊपर? ये छतों के ऊपर जो इस प्रकार के जो आपराधिक कृत्य किए जाते हैं, इन पर मतलब छत कंट्रोवर्शियल हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गई है, लगातार होती जा रही है। और संभल में भी यही हुआ। संभल में भी नदीमुद्दीन जी का रिएक्शन लेते हैं जल्दी से प्लीज। हाँ, नदीमुद्दीन जी। देखिए, छत पर पत्थर आते हैं, मस्जिद के अंदर पत्थर आते हैं, इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है? मैं 30-35 साल से मस्जिद के अंदर खिताबत करता हूँ, जुमा की नमाज पढ़ा रहा, मैंने तो कहीं हो सकता है सर इंटेलिजेंस को मालूम रहा हो, इसलिए छत पर कह रहे थे कि नमाज मत पढ़ना इस बार। सुनिए, आप भी मत बनिए, पर बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे इंटेलिजेंस को मालूम नहीं रहता, मैं कह रहा हूँ हो सकता है इंटेलिजेंस को मालूम रहा होगा, इसलिए छत पर मना कर दिया इस बार। नहीं, ठीक है। अभी वो मोहतरमा रेप के बारे में बात कर रही थी, बिल्किस बानो पर इनकी आवाज क्यों नहीं आई? मैं पूछता हूँ, कठुआ के रिपिस्टों पर तिरंगा यात्रा लेके चल रहे थे, क्यों नहीं आया?
राम जी की मर्यादा की बात नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, जरा सुना दीजिए। संजय निषाद ने क्या कहा था, जरा बता दीजिए। जीतन राम मांझी ने क्या कहा वो था, समाजवादी जरा पार्टी बता में थे। दीजिए। उसके बाद आज बीजेपी किसके नरेश साथ अग्रवाल। गलबैया कर रही है? मैं कहता हूँ किसके साथ? मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण अवार्ड किसने दिया, जरा इस सब भी बताइए। नहीं देना चाहिए। आप कह रहे सब हाँ। मिले जुले हैं। हाँ बिल्कुल मिले जुले हैं और बीजेपी ज्यादा है। नरेश अग्रवाल ने इतनी आपत्तिजनक तो कौन सी बात की पार्टी थी में थे वो? पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट भाई के- कौन सी उनके पार्टी घर में पे थे? कालिक पोती गई थी। कौन सी उसके पार्टी में थे? बावजूद आज बीजेपी के अंदर है। कौन सी पार्टी में? बीजेपी के अंदर है। आप बीजेपी ने अपनी उनको बात नहीं कीजिए, निकाला। आप अपनी बात कीजिए। वैसे तो उदयनिधि स्टालिन भी बोलते हैं, तो आप लोग कितनी बार खड़े हो जाते हैं? तब सेक्युलरिज्म इस देश का कहां सो जाता है? बिल्कुल खड़े होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार जुमे के दिन ही लॉ एंड ऑर्डर क्यों चैलेंज होता है? क्यों नहीं चैलेंज नहीं हो रहा? आप चैलेंज कर रहे हैं, कहीं नहीं हो रहा। लाखों लोग ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं, कभी किसी घर पे पथराव किया? नहीं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। अलविदा की नमाज में भी देश के मुसलमानों ने उन कट्टरपंथियों और कठमुल्लाओं को जवाब दे दिया है जो इस देश में आग लगाना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच आप में लोग क्या आग हुआ था लगाना चाहते मध्य हैं प्रदेश और में? सो कॉल्ड बीजेपी के प्रवक्ता ये लोग भड़का के आग लगाना चाह रहे हैं। अरे कोई भाई, आग लगाना चैंपियंस नहीं चाह रहा। ट्रॉफी में क्या हो गया था मुसलमानों जब मैच में जीती थी की भारत? जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर कैसे मुसलमानों को पथराव कर जरूरत दिए गए थे नहीं। चैंपियंस रमजान में ट्रॉफी जीतने इबादत के कर रहे बाद? हैं, दुआ और कर आप ही रहे के हैं, अपने कभी मुल्क की सांसद तरक्की की बात कर रहे हैं। लोकसभा में खड़े होकर मुसलमानों के को दंगा लगातार भड़काने की राजपूत जरूरत जो नहीं है। हमारे ये राजा थे सो उनका कॉल्ड अपमान कर रहे जर्नलिस्ट हैं, है, लगातार सो उनको कॉल्ड गद्दार कह रहे हैं, आकर क्या के क्या दंगा शब्द कह भड़काने रहे की हैं। बात कर रहे हैं। तब आपकी इनको जबान उनकी नहीं बात खुल रही है करवानी उस पर। इनको आपकी चलिए, आप जबान सभी नहीं खुल रही। डिबेट में फिलहाल इनको लेते हैं। आप सभी भाईचारे की मेहमानों का बात बहुत बहुत नहीं शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, एक बात तो साफ है कि आज उन कट्टरपंथियों और कठमुल्लाओं का एजेंडा फेल हो गया जो चाहते थे कि आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन देश में हिंदू मुसलमान आमने सामने हो जाए, अप्रिय स्थिति बन जाए। लेकिन सबको आज देशवासियों ने, हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने जवाब दे दिया है।